Islamic Research Center. घबराहट और नींद के उचाट हो जाने का इलाज। हजरत अमर बिन शुएब अपने वालिद और वो अपने दादा अब्दुल्ला इब्न अमर बिन आस से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह ने उनको घबराहट के लिए ये कलिमात सिखाए थे। औज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन गज़बिही व शर्रि इबादिही व मिन हमज़ातिश शयातीनी व अन यहज़ुरून। कलिमात का तर्जुमा यह है, मैं अल्लाह के तमाम कलिमात के साथ पनाह मांगता हूँ उसके गुस्से से और उसके बंदों के शर और शयातीन के वसवसों से और उनके शैतानों के मेरे पास आने से। अब्दुल्ला इब्न अमर अपने साहबजादों में से जो अक्लो शऊर की हद तक पहुंचे उनको ये दुआ सिखाया करते थे, और जो होशियार ना होते उसके गले में ये दुआ तहरीर फरमा कर लटका दिया करते थे। अबू दाऊद की रिवायत है 3893 नंबर पर, जिससे हमें ये पता चलता है कि दुनिया में जिन मसाइल में इंसान मुब्तला होता है उन मसाइल का रुख अल्लाह की तरफ करना चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमें इसी बात का पता चलता है। मसलन देखिए, आप जैसे घबराहट है, आप कभी घबराहट में मुब्तला हुए हैं? किसी मौके पर कोई परेशानी लाक हो जाती हो तो घबराहट का इलाज ये कलिमात है। इसी तरह से नींद उचाट हो जाने का इलाज, नींद उचाट होने के मामलात किसी के साथ भी हो सकते हैं। जहां कहीं भी इंसान को टेंशन हो जाती है या डिप्रेशन बढ़ जाता है तो उसकी वजह से नींद खत्म हो जाती। बाज लोगों को कई कई महीने नींद नहीं आती। बाज लोग ऐसे होते हैं कि रात के कुछ हिस्से में उन्हें नींद आती है, वरना नींद उचाट हो जाती है। तो नींद के उचाट हो जाने का ये इलाज है कि इंसान अल्लाह की पनाह मांग ले। तो अल्लाह की पनाह मांगनी है किस किस से? एक तो अल्लाह के गजब से, उसके बंदों के शर से, फिर इसी तरह से शैतान के वसवसों से। हकीकत यह है कि शैतान के वसवसे इंसान को बहुत परेशान करते हैं, और इंसान अगर सोने से पहले ऐसे किसी एक वसवसे में मुब्तला हो जाए तो समटाइम्स काफी देर तक उसे नींद नहीं आती। तो आप आजमा कर देखिए कि इतनी बड़ी चीज है अल्लाह की पनाह कि किसी और चीज की इंसान को जरूरत नहीं रह जाती, लेकिन यकीन करने वालों को हमेशा फायदा होता है, और बेयकीनी की वजह से इंसानों को कुछ हासिल नहीं होता। तो ये दुआई अल्फाज हैं, इसे दोहरा लेते हैं। आऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मति मिन गज़बिही व शर्रि इबादिही व मिन हमज़ातिश शयातीनी व अन यहज़ुरून। हज़रत अबू कतादा से रिवायत है, उन्होंने कहा कि मैंने रसूलुल्लाह से सुना, आपने फरमाया बेशक अच्छा ख्वाब अल्लाह की तरफ से होता है और बुरा ख्वाब जिसमें घबराहट हो शैतान की तरफ से होता है। इसलिए जब तुम में से कोई शख्स कोई ऐसा ख्वाब देखे जो बुरा हो तो जागते ही 3 मर्तबा बाईं तरफ थू थू करे और इस ख्वाब की बुराई से अल्लाह की पनाह मांगे। इस तरह का ख्वाब उसे नुकसान नहीं देगा या ख्वाब से उसे नुकसान नहीं होगा। अबू सलमा ने कहा कि पहले कोई ख्वाब मुझ पर पहाड़ से भी ज्यादा भारी होता था। जब से मैंने ये हदीस सुनी और उस पर अमल करने लगा, अब मुझे कोई परवाह नहीं होती। ये सही बुखारी की रिवायत है 5747। बुरे ख्वाब इंसान को मसाइल में मुब्तला करते हैं, और बुरे ख्वाब किसको नहीं आते। इंसान को जिंदगी में कभी ना कभी ये सूरत हाल पेश आ ही जाती है कि इंसान रात सोया लेकिन हड़बड़ा के उठ बैठा, अचानक उसका दिल इतना परेशान हुआ, यानी इंसान के पांव जमीन पर नहीं पड़ सकते, तो इस कदर उसे तकलीफ और परेशानी होती है, यूं महसूस करता है कि उसका कोई वजन नहीं रह गया और उसका दिमाग उड़ रहा होता है, कोई चीज अपने काबू में नहीं होती। ऐसी घबराहट और शदीद परेशानी में इंसान क्या करे? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बाईं तरफ 3 दफा थू थू कर दे। इसका मतलब ये नहीं कि बड़े बड़े थूक फेंके,
اس کا مطلب یہ ہے کہ بس اشارتاً تھو تھو کر دے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کی پناہ مانگ لے. اور یہاں پر راوی حدیث کہتے ہیں ابو سلمہ نے کہا کہ پہلے کوئی خواب مجھ پر پہاڑ سے بھی زیادہ ہوتا تھا، یعنی مجھ پر اتنا زیادہ گراں گزرتا تھا گویا میں نے پہاڑ اٹھا لیا ہو. لیکن اب جب سے میں نے اللہ کے سپرد اپنے معاملات کیے ہیں، جب میں نے یہ حدیث پڑھ لی، اس پر عمل کیا، اب مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوتی. تو یہ بہت بڑا ثبوت ہے، پریشانی سے بچنے کے لیے آزمودہ ہے کہ انسان خواب کے آنے پر کیا کام کرے، 3 دفعہ بائیں طرف تھو تھو کر دے، اور دوسری بات اللہ کی پناہ مانگ لے. آپ لوگ ویسے برا خواب آنے پہ کیا کرتے رہتے ہیں؟ نارملی پریشان ہوتے ہیں، پھر لوگ پوچھتے ہیں آج آپ پریشان کیوں ہیں؟ پھر لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ آج ہم یوں پریشان ہیں. امی سے کوئی تذکرہ کرتا ہے، کوئی شوہر سے ذکر کر دیتا، کوئی اپنے ارد گرد والوں سے ذکر کر دیتا آج میں بے حد پریشان ہوں کیونکہ آج میں نے بڑا برا خواب دیکھا ہے. اور اس خواب کا اثر طبیعت پہ صرف ایک دن نہیں رہتا، بعض اوقات یہ اثرات کئی دن تک جاری رہتے ہیں. تو اس کا بہت زیادہ فائدہ ہے الحمدللہ.